इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दलदल में फंसते जा रहे हैं। उनकी सनक ने उनको ही एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है जहां से निकल पाना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। नेतन्याहू चारों तरफ से घिर चुके हैं। ईरान, हूती, हमास, हिजबुल्ला। वहीं यह्या सिनवार के बाद इजराइल ने हमास के सबसे बड़े चेहरे को मारने का ऐलान कर दिया है, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। उस कमांडर अबू उबैदा का इजराइल ने काम तमाम कर दिया है। इजराइल का दावा है कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी शिन बेत ने जॉइंट ऑपरेशन किया और इसी ऑपरेशन में अबू उबैदा को खत्म कर दिया गया। मुंह पर फिलिस्तीनी कैफिया लपेटे अबू उबैदा पूरी दुनिया के सामने हमास का चेहरा रहा है। हमास के हर पोस्टर, हमास के हर वीडियो में अबू उबैदा एक नायक बनकर उभरा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। गाजा पर 100% कब्जा करने को लेकर नेतन्याहू एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी दौरान इजरायली सेना ने ऑपरेशन में अबू उबैदा की मौत का दावा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद अबू उबैदा को पूरी दुनिया ने देखा। सिनवार को मारने के बावजूद इजराइल अबू उबैदा तक पहुंचने में नाकाम साबित रहा, लेकिन अब उसमें हमास का इस प्रवक्ता को खत्म करने का दावा किया है। इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी गाजा को चारों तरफ से घेरने के बावजूद अबू उबैदा तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। अबू उबैदा को गाजा की सड़कों पर तब देखे जाने का दावा किया गया जब भी इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने गया। उस दौरान ये शख्स अबू उबैदा ही बताया गया। वही अरबी कैफिया पहने, चेहरे छुपाए हुए और बंधकों की अदला बदली वाले दस्तावेजों के साथ अबू उबैदा लगातार इजराइल को चैलेंज कर रहा था। अबू उबैदा आखिरकार बयान देखिए। ونحن نرقب عن كثب ما يجري من مفاوضات، ونأمل أن تسفر عن اتفاق وصفقة تضمن وقف الحرب على شعبنا وانسحاب قوات الاحتلال وإغاثة أهلنا. ولكن إذا تعنت العدو وتنصل من هذه الجولة كما فعل في كل مرة، فإننا لن نضمن العودة مجددا لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى العشرة، जिसमें बताया गया कि हमास समझौते के लिए तैयार है, लेकिन साथ में इजराइल के सामने शर्तें भी रखी। अब इजराइल के ऑपरेशन के मारे जाने पर नेतन्याहू और उनका वार कैबिनेट बहुत ज़्यादा खुश है। वो इसे एक बड़ी कामयाबी मान रहा है, लेकिन सवाल है कि जब सिनवार की मौत के बाद हमास का युद्ध जारी रहा और इजरायली सेना पर हमले जारी रहे, तो अबू उबैदा के मारे जाने के बाद क्या हमास के एक्शन में कमी आएगी? नेतन्याहू को लग रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने अपने लड़ाकों का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया गया है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। हिजबुल्लाह फायर पावर दिखा रहा है, अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है, ना हथियार डालेंगे ना समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आज़ाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने ये नेतन्याहू को 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। नईम कासिम, प्रमुख हिजबुल्लाह ने कहा, हम उस हथियार को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमें सम्मान दिया। हम उस हथियार को भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे दुश्मन से बचाता है। हम इजराइल को हमारे देश में आज़ादी से घूमने नहीं देंगे, ना ही उनको दक्षिण लेबनान पर कब्जा करने की इजाज़त देंगे। आगे बात करें तो अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, पहला फ्रंट गाजा,
जहां 100% कब्जा करने का नेतन्याहू दावा कर रहे हैं। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही हैं। तीसरा फ्रंट ईरान। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम को अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल ने तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्ला हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्ला का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। नेतन्याहू अचानक कई फ्रंट खोलकर एक तरह से युद्ध वाले दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुमकिन है ये बात वो जानते हैं, लेकिन पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रहे हालात बता रहे हैं कि नेतन्याहू एक ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हैं जहां से निकलना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। यह युद्ध वाला दलदल 700 दिनों का हो चुका है और इसमें नेतन्याहू उतरे जरूर, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो अंदर धंसते ही जा रहे हैं। दिन में युद्ध है, रात में ऑपरेशन है। नेतन्याहू ने गाजा की इंच इंच जमीन के नीचे हमास को ढूंढकर मारने की कसम खाई है। मकरवा टैंक से लेकर नेम्बर बख्तरबंद गाड़ी गाजा में उन इलाकों के आसपास मंडराने लगी है जहां हमास की लोकेशन और मूवमेंट बार बार ट्रैक की जा रही है। 100% गाजा पर कब्जा करने वाला नेतन्याहू का प्लान फुल प्रूफ बताया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू के दावे पर इजराइल में अब उन लोगों को यकीन नहीं जो बंधकों से जुड़े हैं या फिर इससे पहले हमास की कैद से छूटकर वापस आ चुके हैं। हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए, लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन 700 दिन के युद्ध के बाद भी हमास का पूरी तरह से नाश नहीं कर पाए हैं नेतन्याहू। लेकिन नेतन्याहू ने अब एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन नेतन्याहू की सनक से जो गाजा में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, क्या नेतन्याहू मारे गए लोगों को नहीं देख पा रहे हैं? अगस्त के आखिर में इजराइल ने यमन में ऐसा हमला किया। इस धमाके में इजराइल ने अपनी नई फायर पावर दिखाई और यमन के पॉलिटिकल नेतृत्व को खत्म करने का दावा किया, क्योंकि इजराइल के हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। हमला यमन पर हुआ, लेकिन इजराइल ने मैसेज ईरान को दिया। इजराइल ने बता दिया है कि ना यमन सुरक्षित है, ना ईरान अपने को महफूज समझे। इस धमाके में इजराइल का ऑपरेशन तेहरान पार्ट 2 साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू बताना चाहते हैं जो कयामत वो यमन पर बरसा रहे हैं, वही अंजाम फिर से ईरान को भी हो सकता है। लेकिन सच में ऐसा कर पाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। पिछले महीने में ईरान ने जो इजराइल का हाल किया था उसको सारी दुनिया ने देखा। इजराइल ने यमन पर 15 मिनट के अंदर 30 एयर स्ट्राइक की, यानी हर 30 सेकंड में इजराइल का एक बंकर बस्टर बम राजधानी सना पर गिरा है। ऐसा इजराइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन में किया, यानी ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल रहा जिसमें कई F-15 विमान शामिल हुए। सवाल है कि क्या यमन के बाद इजराइल अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? ऐसा अटैक जो 13 जून को तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हुआ था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।